आर यू टेकिंग अ ड्रॉप फॉर नीट 2026? सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, दे टेक अ ड्रॉप विदाउट अ प्लान। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी, इस जो आपके एक साल वेस्ट होने नहीं देगा, बट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड नीट रेडी। स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, सबसे पहले खुद से पूछो, खुद से बात करो, खुद से सवाल करो, क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? लास्ट टाइम लो स्कोर का रीज़न क्या था? लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या मेंटल प्रेशर। ठीक है, नीट 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया है, आपने आंसर की ज़रूर चेक किया होगा, आपको आपका स्कोर ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि स्कोर कैसा हो रहा है, क्या होने वाला है, कितना स्कोर आने वाला है। तो अपने स्कोर के बेसिस में आप ये पता करो कि आपका लो स्कोर, अगर कम स्कोर है तो क्यों है? क्या आपको टाइम कम पड़ा, क्या आपकी प्रैक्टिस कम है, क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कमी थी, या फिर मेंटल प्रेशर की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए एग्जाम के टाइम पे। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछना खुद से, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बेटर कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको आपकी कमी, आपकी गलती का पता है ना, तो आप अपने आप को बेटर कर सकते हो नीट 2026 में। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे आपको बेटर करने की ज़रूरत है, तभी आप अपना प्लान बना पाओगे। सबसे एंड सेकेंड थिंग, आपको टाइम टेबल तो बनाना ही है, डेफिनेटली बनाना है। मैं आपको एक सिंपल सा टाइम टेबल बताती हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग की बात करें तो आप सुबह 5 बजे उठ जाया करो। 5 बजे उठना बहुत अच्छी बात है, आपको सुबह की हवा मिलेगी, फ्रेशनेस मिलेगी, पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे आप। ठीक है, तो सुबह सुबह आप बायो लेके बैठ जाओ, बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करो या शॉर्ट रिवीजन करो, अपने नोट्स बना रखे होंगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप नोट्स रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद 11 बजे 10-11 बजे के आसपास लेट मॉर्निंग में आप केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आफ्टरनून में आप फिजिक्स कर सकते हो। इवनिंग में, शाम के टाइम पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन दे सकते हो, अपना कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो। तो ये छोटा सा आपका एक टाइम टेबल मैंने बता दिया कि आपको पूरे दिन में कैसे शिफ्ट करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक दिन में हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर आज लेके बैठ गए, पूरा ये एक बुक लेके बैठ गए, ये एक चैप्टर लेके बैठ गए, फिर पूरा चैप्टर आज ही खत्म करना है, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को, 3 सब्जेक्ट है आपके पीसीबी, 3 ही तो सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को एक दिन में थोड़ा करके पढ़ना है बस। सुबह आपको बायो पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री, फिर शाम को फिजिक्स, और फिर 7-8 बजे आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, हर रोज़ मॉक टेस्ट रिवीजन देना ही देना है। रिवीजन या तो आप सोते वक्त दे सकते हो, सोने से पहले पता है, आप अगर एक बार रिकॉल कर लोगे ना तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। मंडे टू फ्राइडे आप नॉर्मल टॉपिक प्रिपरेशन कर लो, सैटरडे को आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, छोटा सा मॉक टेस्ट दे दो, संडे को आप फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दे दो। आप ड्रॉपर हो, आपको तो सब कुछ पहले से कंप्लीट है, आपको बस जहाँ आपके वीक एरिया से उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप हर संडे को अभी से फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। अब थर्ड चीज़, अगर मैं आपको बुक्स की बात करूँ तो बुक्स आपको कोई इधर उधर की बुक्स फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करना है, पीवाईक्यू करना है। कोचिंग, अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बस एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ करना है, एनसीईआरटी पे ही डिपेंड करना है, दूसरा और कोई बुक मत फॉलो करना। टेस्ट के लिए आप वीकली फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, वीक में फुल लेंथ टेस्ट दे दो, या फिर संडे को फुल लेंथ टेस्ट दे दो वीकली। ठीक है, और रोज़ चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। आप जैसा आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे आप रोज़ चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया करो, या टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया करो। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका टेस्ट का एनालाइजेशन करना, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको कमी कहाँ हो रही है, टाइम मैनेजमेंट कम कर रहा है, या कॉन्सेप्ट की कमी है, या फिर न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक है, छोटी जो सिली मिस्टेक हो जाती है ना, जिसकी वजह से आंसर करेक्टली नहीं कर पाता और टाइम खराब होता है वो अलग। तो ये सारी आपको चीज़ें पॉइंट आउट करनी है और एक नोटबुक में उसे लिखना है, और फिर उसी गलती को आप पे काम करना है आपको, और अपनी उस गलती को सुधारना है। यही एक रियल नीट एस्पिरेंट करता है ड्रॉपर ईयर में। ठीक है, ड्रॉप ईयर का असली एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे। तो सबसे ज़रूरी होता है अपनी गलतियों से सीखना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, हर 10 मिनट में ब्रेक लो, पढ़ रहे हो पढ़ो, हर 10 मिनट में ब्रेक लो, हर 10 मिनट में। अब उस ब्रेक में क्या करना है, आपको जो कि गेम खेलने नहीं बैठना है, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें करने नहीं बैठना है, नहीं। उस 10 मिनट में आपको लाइट म्यूजिक सुनना है, 10 मिनट का वॉक कर सकते हो, लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। म्यूजिक में भी ऐसा नहीं कि अरिजीत सिंह के गाने लगा लिया, ऐसा नहीं, बस लोफी म्यूजिक या फिर कुछ भी नॉर्मल सा सूदिंग म्यूजिक आपको सुनना है माइंड फ्रेश करने के लिए। ठीक है, या फिर आप जस्ट नॉर्मल वॉक और स्ट्रेचिंग कर सकते हो 10 मिनट में। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लो भाई, एक साल सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं भटकना, बिल्कुल। अरे एक साल रील्स पोस्ट नहीं करोगे, फोटोज़ नहीं दिखाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। एक साल बिल्कुल सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। मैंने भी अपना ये साल पता है सोशल मीडिया से ब्रेक लिया हुआ है सच में सोशल मीडिया में मैंने झाँका तक नहीं है, कुछ भी पोस्ट नहीं किया, कोई रील्स कोई स्क्रॉल नहीं किया मैंने इस अपनी थर्ड अटेम्प्ट में। तो सोशल मीडिया से दूरी बना लो, और एक हर रोज़ ना सही, वीकली एक मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि तुम लोग ना धक्के मारने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी चप्पल से बात ना बने ना, तब तक बात नहीं बनता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, वही हालत है। तो हफ्ते में एक दिन मोटिवेशन वीडियो देख लो भाई, तुम मोटिवेशन वीडियो देखते ही तुम जागोगे नींद से कि हाँ मुझे ये मेरा ड्रॉप ईयर है, मुझे इस साल कंप्लीट करना है, इस साल अपना टारगेट फुलफिल करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर बनना है। तो हर वीक एक मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देख लो। ठीक है, और अपने मेंटर, अपने गाइड, जेन्युइन टीचर से ज़रूर कनेक्टेड रहो, जिसे भी आप फॉलो करते हो, जिसे भी आप मानते हो, अपने मेंटर और गाइडेंस से ज़रूर कनेक्ट
याद रखना, नीट 2026 का जो ये ड्रॉप ईयर है, इसका सक्सेस डिपेंड सिर्फ इस बात पे करेगा कि तुम्हारा डिसिप्लिन कैसा है, इस बात पे नहीं कि तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हारी डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा। तो ट्रीट इट एज अ सेकेंड चांस टू डू इट राइट। ओके, सब्सक्राइब टू Biolume Academy for full guidance and support in this journey. Okay, thank you.